अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू वला तक़ूलू वला तक़ूलू वला तक़ूलू वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फौत हो गए। दूध को जाग लगानी है। उलमाए किराम ने, सना खानाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान क़ारी शैख़ महमूद कादरी साहब ने बड़ा जबरदस्त असली ताजा और ताकतवर दूध आपको दिया है। उसको जाग लगानी जरूरी है। दूध वैसे तो नूर होता है, लेकिन अगर जाग न लगे तो बेनूर हो जाता है। पंजाबी में कहते हैं, दोनों जगह इस्तेमाल होता है। दूध खराब हो जाए तो कहते हैं फिट गया। बंदा भी खराब हो जाता है फिट गया। फिटो नहीं, बोलो। आवाज पूरी नहीं आई। अब ये मेहमान क्या कहेंगे कि इनको बोलना ही नहीं आता, या ये समझेंगे कि जब बोल लिया तो आप कैसे बोलें। अब तो बोलना सीख लिया है। और जब नाम ही अल्लाह का लेना हो, मैं बड़ा इख्तिसार के साथ शहादत इमाम अली मकाम का सिर्फ एक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर आपको मस्जिद हुसैन की समझ आ जाएगी, फिर आपको मिशन हुसैन की समझ आ जाएगी। शायद मेरे साथ अज़हार मोहब्बत करते हुए आप हद से भी बढ़ जाएं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप जितना हद से बढ़ेंगे वो मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मैं हुसैन की बारगाह में। क्योंकि मेरी जुस्तजू हुसैन है, मेरा मिशन हुसैन है, मेरा मकसूद हुसैन है, मेरा आस्था हुसैन है, मेरा दिल का मकाम हुसैन है। अगर कमली वाले ने यह न फरमाया होता अल हुसैन मिन्नी, हर बाप के कहता है, हर दादा ये कहता है, हर नाना ये कहता है, हर मामू ये कहता है, हर चचा ये कहता है, हर खाला ये कहती है, हर फूफी ये कहती है, ये हम में से है। लेकिन कमली वाले तेरी अजमत पे कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा बोले अल्लाह अल्लाह का नाम ही लेना है ना, तो बोलने में हर्ज क्या है। मैंने कहा मौला जो तेरा नाम ले, फरमाया उसके नाम को मैं मिटने नहीं दूंगा। मौला जो तेरी बात करे, फरमाया मैं उसकी बात बना दूंगा। मौला जो तेरा जिक्र करे, फरमाया ये मर भी जाएगा तो मैं इसका जिक्र खत्म नहीं होने दूंगा। बाहू बाहू होती रहेगी, गौस गौस होती रहेगी, दाता दाता बोल कर दिखाओ। नहीं बोल सकते तो उठ जाओ, मजमे में नहुसत मत फैलाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। ब्रेक भी ठीक रखें, ब्रेक बहुत जरूरी है। और जहां इश्क का सैलाब, जहां इश्क का रंग, इश्क का रूप, इश्क का मजा, मैंने कहा मौला जो तेरा जिक्र करे, फरमाया मर भी जाएगा तो उसका जिक्र जारी रहेगा। यह है अकीदा इस्लाम, यह है नबी की शान, और यह है अल्लाह वालों का मकाम।
मैं बड़ी अहम बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तकरीर आज नहीं कर रहा हूं, बस एक मैसेज देना है। कुरान ने कोई एक जगह नहीं, बार बार तलकीन की है कि मेरी निस्बतों को, मेरी मोहब्बतों को। तो कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। तो जब अल्लाह ये कलाम कर रहा और कुरान इसको बयान कर रहा हो, तवज्जो नहीं है, पूरी तवज्जो चाहो। थक गए हो? मुझे थकाओगे? हजरात, बहुत सारे तो नमाज ही नहीं पढ़ते, आशिक तो हैं, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जो पढ़ते हैं चलो कभी कभी भी पढ़ते हैं। एक आयत जो है हर वक्त पढ़ी जाती है, हर नमाज में पढ़ी जाती है, हर रकात में पढ़ी जाती है, हर इमाम पढ़ता है, हर नमाजी पढ़ता है। इहदिनस सिरातल, नहीं ये जो खड़े हैं या चले जाएं। आज मैंने ये नहीं कहना कि बाहर से पकड़ कर लाओ, आज मैंने ये नहीं कहना कि इन्हें रोको, दरवाजे बंद करो। मैं कहता हूं जाना है तो चले जाओ, और अगर नहीं जाना तो आज दामन भर कर ले जाओ। सुनो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये मैं तुम्हारे साथ भेजना चाहता हूं। ये तुम्हारी मोहब्बत का वो रिटर्न है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। फकीर खाली हाथ होता है, लेकिन उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, और मेरा बाहू तो फकर का वो ताईदा। ये अब आप जब मेरी तरफ इशारा करके बार बार मेरा नाम लेकर मेरे साथ अजहार मोहब्बत कर रहे थे, तो ये अजहार मोहब्बत मेरे साथ नहीं था, ये मेरे बाहू के साथ। सुल्तान बाहू से अजहार मोहब्बत, गौसे पाक से अजहार मोहब्बत है, सईदे कायनात से अजहार मोहब्बत है, खानदान रसूल से अजहार मोहब्बत है, अहले बैत अतहार से अजहार मोहब्बत है। सहाबा की अजमतों को सलाम आखिर। हजरात, ये कमली वाले से प्यार का ये अंदाज है, जिसने नबी को नहीं देखा वो नबी के किसी नौकर को देख ले। अच्छा देखें, एक बात समझिएगा, बारगाह मुस्तफा है, आने वाले दो हैं, तवज्जो नहीं है, आने वाले दो हैं। एक कहता है आप बड़े ही खूबसूरत हैं, अल्लाह। दूसरा कहता है माज़अल्लाह आप बड़े ही बदसूरत हैं। खूबसूरत कहने वाला सिद्दीक अकबर है, और बदसूरत कहने वाला अबू जहल है। आमिना के लाल फरमाते हैं सदक़ता या अबी बकर, अल्लाह। और अबू जहल को फरमाते हैं सदक़ता या अबी जहल। ऐ जहालत के अब्बा जान, तेरे मुंह से ऐसी ही बात निकल सकती। ये जो बच्चा आपको दावत फिक्र दे रहा, तो यही तो दे रहा था ना। तुम तो गालियां सिखाते हो ना अपने बच्चों को, गीबत सिखाते हो, झूठ सिखाते हो, मक्कारी सिखाते हो, लेकिन ये बेटा तुम्हें पैगाम दे रहा था, तुम अपने बच्चों को अपने घर में महफूज नहीं रख सकते, और यहाँ तुम्हारे बच्चे आकर आशिक़ मुस्तफा बन रहे हैं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। तो हजरात, बात बस इतनी सारी है। फरमाया सदक़ता 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 या अबी बकर। ये मैं स्टेज वालों को सबको उठा दूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहले भी खतरा पैदा हो गया, टूट ना जाए। सदक़ता, कुर्सियां तुमसे ले ली जाएंगी फिर। सदक़ता या अबी बकर बोलो, वो अल्लाह का नाम लेना है ना, क्या प्रॉब्लम हो गया? अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह सदकता 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 या अबी बकर, अबू बकर तुम सच कहते हो, अबू जहल तुम भी सच कहते हो। आशिक पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो खूबसूरती की बात करे तो भी सच है, ये बदसूरती की बात करे तो भी सच है। फरमाया मैं आईना हूँ। बोलो अल्लाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। मैं आईना हूँ, मैं शीशा हूँ। अल्लाह जो देखता है ना मुझ में, वो अपने आप को देखता है। फरमाया अभी बकर ने सही कहा, सच कहा, क्योंकि वो खुद खूबसूरत। अल्लाह अल्लाह अबू जहल ने भी सच कहा कि वो खुद बदसूरत है। अब कुरान क्या कहता है? जिस कुरान के लिए मैंने तुम्हें जमा किया, जिस कुरान को हुसैन पाक ने नेज़े की अन्नी पर भी पढ़ना नहीं छोड़ा, अल्लाह मैं उस कुरान की बात कर रहा हूं। यार अगर तुम्हारा बेटा हाफिज़े कुरान भी बन जाए, जो तुम्हारे पास रहकर नहीं बन सकता, और पीएचडी भी कर जाए, तुम्हारा हाफिज़े कुरान डॉक्टर बेटा, तुम्हारा हाफिज़े कुरान SHO बेटा, तुम्हारा हाफिज़े कुरान DCO बेटा, तुम्हारा हाफिज़े कुरान जनरल बेटा, तुम्हारा हाफिज़े कुरान प्राइम मिनिस्टर बेटा, अगर टाट पर पढ़ने वाला तुर्की का मर्द याहन कुरान के पहरे में पूरी दुनिया की हुकूमतों को चैलेंज कर रहा है, इसराइल को चैलेंज कर रहा है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, कादियानियों को चैलेंज कर रहा है, गद्दारान इस्लाम को चैलेंज कर रहा है, तो फिर दुआ करो कोई सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नौकर हमें भी मिल गया। अल्लाह रियासत मदीना की बात तो तुमने सुन ली, तैयारी ही नहीं है, तुम भी तैयार नहीं हो। अगर अपने घर से तुम रियासत मदीना का नक्शा सेट कर लो, और मैं उसी तरफ आ रहा हूं। बिल्कुल एक मैसेज देना है, शहादत मैंने फजर की नमाज पर पढ़नी है, इसके बाद रोकना नहीं है। जो जाने वाली हैं उनको इजाजत है। आपने इश्क मुस्तफा के इस मिशन पर आज सारा दिन पहरा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा सुबह जाना, जो ना जाएं वो जरूर मस्जिद में, जो जाएं सदाबहार खुशियां अल्लाह उनको अता, आमीन जोलियां भर कर जाएं, आमीन इश्क रसूल का नशा लेकर जाएं, आमीन और अपने बच्चे और बच्चियां हमें देने का आज़म करके। मेरे पास 3000 बच्चों और बच्चियों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त मौजूद है, 10,000 बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम का बंदोबस्त मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम ही कम ज़र्फ हो, बेटे को बदमाश बना रहे हो, चोर बना रहे हो, डिकैत बना रहे हो, जालिम बना रहे हो, कातिल बना रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं खुदा के लिए इन्हें हुसैनी बना दो। लोगों की पीरी मुरी का मुझे नहीं पता क्या है, मुझे इतना पता है जिस पीरी मुरीदी का शऊर इस मर्द कलंदर ने अपनी तरबियत से जिनके कदमों में बैठकर, मुझे एक दफा जिंदगी में मेरे वालिद गिरामी ने फरमाया, मुझे दावत आई है यूके से, यानी यूरोप से। ये नहीं कहा मैं जाऊंगा, क्योंकि आपने तो जाना ही नहीं था। बस इतना कहना मेरे लिए काफी था। आज न सिर्फ बरतानिया में 23 मराकज़ इस्लाम काम कर रहे हैं, बर्मिंघम के हमारे हेड ऑफिस में एक छत के नीचे 800 बच्चियां और बच्चे कुरान के हाफिज और तजवीद के माहिरीन बन रहे हैं।
हजरात अफ्रीका में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, सिर्फ ग्रीस के अंदर जाकर देखिए, जिसे आप यूनान कहते हैं, वहां कानून बना दिया गया था कि यहां जो मस्जिदें बन गई हैं वो भी बंद कर दो, और कोई मस्जिद बनाने की इजाजत न थी। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट हुकूमत से, उनके पोप से, उनकी मिनिस्ट्रियों में जाकर मुज़ाकरात किए, और ग्रीस की सबसे बड़ी मस्जिद खुद उन्होंने अपने पार्लियामेंट के अंदर बिल पास करके करोड़ों डॉलर की लागत से मस्जिद बनाकर मुसलमानों को दे दी है। और उससे भी बड़ा एजाज जो हमें मिला, ग्रीस के अंदर एथेंस में हर मस्जिद लाइब्रेरी के नाम पर बनती है, किराए पर बनती है। पहली मस्जिद हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट ने मस्जिद हुसैन के नाम से खरीद कर, और मेरा आज़म पता क्या है, हर मोहल्ले में, हर शहर में मस्जिद हुसैन, यानी वो थीम, वो आइडियोलॉजी, वो नूर जो आपको नबी से कनेक्ट कर। तो मैं कुरान से ही आखिरी बात कर रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, बार बार ये कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और इससे इमीडिएट पहले अल्लाह 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 इय्याका नअबुदु अल्लाह व इय्याका नस्तईन। बहुत सारे लोग ये दलील लाते हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की ही इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। ये कलाम करते ही अल्लाह ने फरमाया, जब मुझसे मांग रहे हो तो फिर मेरे देने का तरीका भी देख। आज जो तफसीर मैं इस आयत की पेश कर रहा हूं ना, इसको पल्ले बांध लो। तुम तो क्या, तुम्हारी नस्ल में कोई मुनकर पैदा नहीं हो। अल्लाह 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 बागी पैदा नहीं होगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम क्या कहते हैं, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता अता फरमा वुजू करके। और वुजू क्या चीज है, वुजू करने से जिस्म के गुनाह झड़ जाते हैं, और वुजू के नूर की कैफियत ये है, कयामत का मैदान लगे। आमिना के लाल ने फरमाया, तुम्हारे हाथों पर। आवाज नहीं आई, औरतों को इधर बुला लेते हैं आपसे अगर नहीं बोला जाता। अल्लाह अल्लाह वुजू के पानी का असर मदीने के ताजदार ने बयान किया। कयामत का दिन होगा, हाथ चमकेंगे वुजू के पानी के असर से, चेहरे चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे। फरमाया, ये चमकते चेहरे देखकर मैं अर्ज करूंगा, मौला ये तो सब मेरे हैं। आवाज आएगी, महबूब जो तेरे हैं अब सारे ही मेरे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाई सुनो, मैंने कहा मौला वुजू करके आ गए हैं, तेरे घर में आ गए हैं, तेरे काबे में आ गए, बोल कर बताओ ना। नीचे बैठ, ये देखें, ये ऐसी मोहब्बत है जो हमें गले पड़ जाता है। दूर से भी अगर आप तवाफ काबा कर रहे हो और हजरे अस्वद तक ना पहुंच सके तो क्या करेंगे, उधर से ही खड़े होकर बस एक काम करना पड़ेगा, रुख फेरना पड़ेगा। अब ऐसे सीधे जा रहे हैं ना, तो काबा ऐसे है, ऐसे रुकना होगा, फिरना होगा और फिर देखना होगा। देखा लेकिन हजरे अस्वद नजर नहीं आया। अल्लाह 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 अल्लाह। तो ये तो सारा भट्टी का माल है भाई। अल्लाह 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 अल्लाह। किसने इनको चढ़ाया ऊपर यार? अल्लाह बोलो ना। अल्लाह अल्लाह। जज़ाकल्लाह। और इनके पास माइक भी है, फिर भी आवाज नहीं आ रही। तुम्हारे पास तो माइक भी कोई नहीं है। अल्लाह। अब सुनिए, मैंने
तवाफ काबा करते हुए हजरत असवद को चूमना जरूरी था। तवाफ करने के लिए पहुंच नहीं सकता था। कोई बीमार नजर आया, पहुंच नहीं सकता था। कोई ज़ईफ नजर आया, पहुंच नहीं सकता था। कोई खातून नजर आई, पहुंच नहीं सकती थी। बड़ा परेशान हुआ। आवाज आई, परेशान न हो। अल्लाह जब हजरत असवद की सीध में आ जाओ अल्लाह बेशक तो तुम उधर मुंह कर लेना। अल्लाह तवज्जो नहीं है। अल्लाह उधर मुंह कर लेना, फिर हाथ उठा लेना। और ये जो बैत करते हो ना, ओए पीरी मुरीदी दीन का हुस्न है। बेशक बेशक इसीलिए लट्टू शाह, कट्टू शाह, अल्लाह जुल्ली वाला बाबा, ये हमारे नहीं है, हमारा है गौस पाक, अल्लाह हमारा है दाता साहब, अल्लाह बेशक हमारा है सुल्तानुल आरिफीन, अल्लाह जो फरमाते हैं हर मरातब अल्लाह आज शरीयत यातन पेशवाए खुद शरीयत साख्तन। अल्लाह फरमाते हैं तुमने भी पीरी मुरीदी की है ना, तो फिर सुन लो, मैंने भी पीरी मुरीदी की है। मुझे जो कुछ मिला है मैंने शरीयत मुस्तफा। शरीयत मुस्तफा सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं है, शरीयत मुस्तफा सिर्फ पगड़ी का नाम नहीं है, शरीयत मुस्तफा सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। नमाज भी ऐसी पढ़ो गोया कि अल्लाह को दे। अल्लाह बेशक बेशक अल्लाह सर के बालों से लेकर गूंगो बोलो। अल्लाह एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, सिखो, किसी और के को कह रहे थे, सिखो सिखो। अल्लाह सीखो। तो मैं डबल कह रहा हूं, सिखो 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 सिखो, अल्लाह सीखो, लर्न करो, झंडा उठाओ। अल्लाह हज़रत गिरामी में अर्ज कर रहा था, हाथ उठाया, कहा नहीं अभी काम नहीं हुआ, अब निस्बत भी बनाओ। हाथ उठाकर ऐसे जरा झुकाओ भी। अल्लाह या अल्लाह ये तो वहां पहुंच नहीं सकते। फरमाया छोड़ो इस बात को, छोड़ो, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, जिसकी तरफ झुका रहे हो ना वो पहुंच जाएगा। मैंने कहा मौला वो तो पत्थर है। बेशक पक्के ही गूंगे ना हो जाओ, मैंने तो ये डर है, अल्लाह 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 मुझे तो ये डर लग गया है। अब सुनो, लोग कहते हैं अकायद अहले सुन्नत क्या है, मैं कहता हूं इस्लाम है ये अहले सुन्नत का। अल्लाह बेशक क्योंकि आमना के लाल ने बरमला फरमा दिया, 73 फिरके बनेंगे, 72 दोज़ख में जाएंगे, और एक जमात है जो जन्नतियों की जमात। अल्लाह अब मैंने एक मंजर और आपके सामने रखना है। हजरत कतादा आ गए, आंख बाहर आ गई, तीर लगा, आंख बाहर आ गई, आ गए कमली वाले की बारगाह में। हकीम के पास नहीं गए, डॉक्टर के पास नहीं गए, हॉस्पिटल में नहीं गए, पक्कियां नहीं खाई, जड़ी बूटियां नहीं लगाई। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो बस आंख चाहिए। ये इस्लाम है। अल्लाह मुझे तो आंख चाहिए। मदीने के ताजदार ने फरमाया, दीन सिखाया, फरमाया कतादा आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? मांगने वाला भी कमाल। कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंख तो मैंने मांगी है, वो तो मुझे हर हाल में चाहिए, क्योंकि इस आंख से आपको देखते हैं और जन्नत आप देना चाहते हैं। अब मेरे नबी ने आपके लिए भी दरवाजा खोल दिया, फरमाया उस जन्नत में जाने के लिए मरना पड़ता है और तुम आखिरी सांस तक भी मरना नहीं चाहते। कोई मरीज था ना, कोई मरीज था डेथ बेड पर, वैसे
मुझे आपकी हालत जार पर बड़ा रहम आ रहा है। अल्लाह तो वो लोग हमारे जो है ना, जब जाते हैं ना तो हकीम भी बन जाते हैं, मशीर भी बन जाते हैं। उसकी हिचकी लगी हुई थी, मरने वाला था। अब उसको पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्या हाल है। मैं सारी बात छोड़कर एक बात सिर्फ समझाना चाहता हूं। किसी ने कहा अच्छा फलां दवाई कर लो फलां हकीम के पास। एक बंदे ने पीछे से कहा ये अभी ठीक हो जाएगा, इसको गरम हलवा खिलाओ। ओ हलवा खोरो, मुबारक हो तुम्हें। अल्लाह हलवा खाने से शुगर नहीं होगी। ये जो चीनी खाते हो ना, शुगर, हलवे में भी गुड़ डालो। अच्छा उसने कहा इसको गरम हलवा खिलाओ। कभी खाया? इसको गरम हलवा खिलाओ। वो आवाज लोगों की आवाज में दब गई। वो जो मरीज था ना कहने लगा यार ओ जरा पिछला गरीब है ओदी भी गल सुनो तो सही रही। अल्लाह लंगर बड़ा भरपूर तैयार है। और इस दफा का जो लंगर है ना आज के दिन का, ये मर्द मोमिन बैठा है। आज सुबह से लेकर आज रात, सारी रात मैंने कहा यार कराची से इतने महंगे जानवर और फिर किराया, कहने लगा हमारा शौक है, हमारा शौक है, हमने ये जानवर पाले ही इस काम के लिए। मैंने कहा अच्छा यार गोश्त तुम्हारी तरफ से, कहने लगा नहीं, आज जितनी रोटी जितने मिसाले सारा मेरी तरफ से। मैं दुआ करता हूं आप में से हर एक को अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए, जब लंगर हुसैनी चल रहा हो ना तो आप रुक न जाएं, चल पड़ा कर। अच्छा सुनिए, बात खत्म करता हूं। मैंने कहा मौला हाथ मेरे अगर इतने आगे चले भी जाएं, हजरत अस्वद फिर भी बड़ा दूर है। कहा तुम्हारी रेंज इतनी है मगर उसकी रेंज ज्यादा है। मैंने कहा मौला वो तो पत्थर है। फरमाया जो पत्थर तुम तैयार करते हो उसकी बात कुछ और है, और जिस पत्थर को मैं निस्बत देता हूं, मैंने सोचा चूंकि जन्नत से आया है इसलिए तो आवाज आई नहीं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तजा हरम काबा में हजरत अस्वद के सामने खड़े हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फरमाते हैं ए हजरत अस्वद, ए हजरत अस्वद सुन लो। ये ना समझना कि मैं तुम्हें जन्नती पत्थर समझकर चूम रहा। जब तुम नबी के नाम पर अंगूठे चूमते हो अल्लाह, और लोग कहते हैं तुम्हारे अंगूठों में नबी तो नहीं आ गया, और मेरा नबी कहां नहीं आया। अल्लाह, जो थोड़े बहुत, एक होता है कलर ज़दा, एक होता है खारिज ज़दा, एक होता है नबी का गद्दार ज़बा। उसकी अपनी एक सोच है, लेकिन कसूर उसका भी नहीं। अगर उसे कोई माँ मिल जाती ना जो दूध भी पिलाती और दरूद और सलाम की लोरियां भी। अल्लाह, अब तुम्हारी बीवी को लोग फप्पे कुटनी कहते हैं, क्यों भाई? घर घर जाती है, फसाद फैलाती है। अगर तुमने अपनी बीवी को लगा लिया ना दरूद और सलाम, अल्लाह, अगर तुमने अपनी बीवी को आशिक के रसूल बना लिया तो तुम्हारा भी काम सीधा हो जाए। अल्लाह। मौलाना का बात सुनकर ना एक बीवी पर बड़ा असर हो गया कि बंदे मोमिन की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, लेकिन औरत की जन्नत खामन के कदमों के नीचे।
अल्लाह। बड़ा असर हुआ, घर आई जनाब तो खामन के आगे पीछे, हुजूर आप इधर तशरीफ रखें जनाब ये करे। वो 2-4 दफा उसने कहा, खामन समझा भाई बदल गई है, चलो बाद में चेक करेंगे कैसे बदली है। वो ना बनकर बैठ गया। मंत जानते हैं ये हिंदुओं के मंत। वो बैठ गया, कहने लगा ये करो वो करो। कोई 10-12 मरतबा रोब डाला उसको। अखीर तंग करके खिलौना है कि नहीं खिलौना, फलाने ढींगड़े आ। मैं ते मौलवी साहब की गल सुन के आई हां, मैं आके चलो जन्नत दा काम सीधा होंदा पिया ते तू तो मैं लगदा ही दस गई। इस पर अल्लाह की जरूरत नहीं है। कोई दोस्ती हो जाए तो आप फिर भी अल्लाह के कमाल है। हजरत गिरामी आइए देखिए, हाथ खड़े हो गए, अमीरुल मोमिनीन भी हाथ खड़े किए हुए हैं और हजरत से कह रहे हैं कि तुम्हें जन्नती समझकर नहीं चूम रहा हूं, इसलिए चूम रहा हूं कि मैंने अपने नबी को तुम्हें चूमते हुए देखा है। एक और बात कही, बेशक तू जन्नत से आया है लेकिन ना तू दफा दे सकता है ना तू नुकसान। ये है वो पॉइंट जो नबी के गद्दार इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में कहा वो और था। ये हदीस को इतना बिगाड़ते हैं कि हदीस रहने ही नहीं देते। ये कुरान की आयत का तर्जमा ही ऐसे करते हैं। मैं एक सिर्फ आपको मिसाल देता हूं। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा को थोड़ी सी इस्लाह करना चाहता हूं और आपको या रसूलुल्लाह वाले अकीदे पर पक्का करना, क्योंकि हमारी तो ड्यूटी है ना, सबको हमने इकट्ठा करना है, सबको मिलाना है। दुनिया का कानून ये गंदों को कोई नहीं पूछता, हमारे तो जिम्मे है, जो गंदे हैं उनको भी हमने निभाना। जाहिर है हमारी मजबूरी है कि हमने नबी का तरीका देखा है, नबी की अदाएं देखी हैं। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, तू बेशक जन्नत से आया है लेकिन न तू नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है, लेकिन मुदब्बर कुरान। उस वक्त अथॉरिटी कौन था? अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म। मौला अली ने उनके हाथ पर बैत की हुई। तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन ये पत्थर नफा देने वाला है। समझ नहीं आई? अल्लाह, ये पत्थर नफा देने वाला है और 5 लाख खर्च करके भी जाके ये तुसी पत्थर नहीं चुमने। अल्लाह अल्लाह। तो फिर तुम्हें दीन का शऊर तो आ जाना चाहिए ना। चूमे बगैर तो आप नहीं रह सकते। माँ के कदम चूमने पड़ेंगे, मुर्शिद के हाथ चूमने पड़ेंगे। लेकिन मैं तो यही कहता हूँ, तुसी 50,000 बंदा हाथ चूमने शुरू कर दो, जे हाथ चूमोगे ओदा क्या असर होएगा? भाई अल्लाह के बंदो, हाथ चूमना कमाल नहीं, दिल का कनेक्शन जरूरी है। तो फरमाया तू कोई नफा नुकसान देने वाला नहीं है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा मुदब्बिर कुरान, जिनके बारे में आमिना के लाल ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म, अना मदीनतुल हिकमत। मेरे सुल्तान बहु तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। एक इसमें अल्लाह का तसव्वुर अल्लाह देकर तुम्हें आशिक रसूल बनाने का एहतमाम कर दिया है। काश बरकत के लिए ही तेरे घर में तसव्वुर इसमें ज़ात लग जाए। अल्लाह, जिस दिन इसमें अल्लाह का तसव्वुर तेरे दिल पे छा गया। अल्लाह। हजरत गिरामी
अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इल्म के शहर इल्म के दरवाजा है, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। अल्लाह, वो इल्म का दरवाजा। अल्लाह, एक एक थप्पड़ ही मार लो तुझे। अल्लाह, सुतेन जगाओ यार, अल्लाह, नौसद यार बस करो। अल्लाह। नबी ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, वहाँ जहाँ किताब का जिक्र है वहीं हिकमत का जिक्र है। नबी का मनसब क्या है? ये मुअल्लिम किताब भी है और मुअल्लिम हिकमत भी। अल्लाह, मुदब्बर कुरान अली बोले ये नफा देने वाला पत्थर है। मैंने कहा मौला अली तेरी शान पे कुर्बान जाऊं, तूने बड़े बड़े मसले हल कर दिए, हमारा भी मसला हल कर दिया। ये तो हमें नबी का नाम नहीं चूमने देते और यहाँ आकर पत्थरों को भी चूम रहे हैं। अल्लाह। तो हजरात जब हम हाथ उठाते हैं ना, पहले क्या करते हैं? मुंह फेरते हैं, उधर रुख करते हैं, फिर हाथ उठाते हैं, फिर हाथों को झुकाते हैं। बैत करने के लिए ऐसे हाथ करते हैं ना, तो ये बैत हो रही है पत्थर की बैत। पत्थर को माना अल्लाह और यूं झुकाकर अपने हाथों को चूम लिया। मैंने कहा ये हाथ तुम्हारे हैं। कहा नहीं, अब निस्बत हजर अस्वद की हो गई। मैंने कहा ये नाखन मेरे हैं, लेकिन इनमें नूरे मोहम्मद मुस्तफा का जलवा देखकर हमने नाम मुस्तफा को। अल्लाह, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह, यार करके कह रहे सीधा रास्ता अता कर करा फरमा, अता फरमा। हर में काबा में बिल्कुल इमाम, कई लोग बिल्कुल इमाम के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने इमाम साहब की ज़ियारत कर ली है। वाकई बड़ी बात है, काबे का इमाम होना कोई छोटी तो बात नहीं है ना। लेकिन वो इमाम जिसकी अपनी नमाज का रौला पड़ा हुआ उसमें, और वो इमाम जो आपकी नमाज को भी मकबूलियत के दर्जे पर ले जाए, क़यामत के दिन उसी इमाम का जिक्र है। यौम नदउ, जो कुरान नहीं पढ़े उन्हें क्या पता कुरान क्या होता है। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। फरमाया क़यामत का दिन होगा, ये जो तुम्हारे रूहानी पेशवा हैं, ये जो तुम्हारे इमाम हैं, ये जो दिलों को नूर देने वाले हैं, ये जो तुम्हारे आमाल के दूध को जागे इश्क रसूल लगाने वाले हैं, क़यामत का दिन होगा। बाहु आगे आगे, अल्लाह, हौस आगे आगे होगा। अल्लाह, और तुम्हें साथ लेकर चल पड़ेंगे। अल्लाह, हुसैन आगे आगे होगा। अल्लाह, हुसैन पाक की मस्जिद में टाइलें लगाने वालों, टाइलों की हुस्न में जरा गुम हो जाने की कोशिश करो ना यार। अल्लाह, ये टाइल तो आपके घर में भी लगी होगी, अल्लाह, तुमने अपने घर पे लगाई, कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई अजर नहीं है। लेकिन ये टाइल जब तुमने यहाँ लगाई तो मेरा हुसैन बोल पड़ा, मैं अकेला जन्नत में नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ लेकर। अल्लाह, कारी साहब बड़े समझदार हैं। इन्होंने कहा आज जो मोहब्बत आप पेश करेंगे वो मैं मस्जिद हुसैन के नाम से। अल्लाह, यार ऐसे नात खान, ऐसे कारी, अल्लाह, ऐसे मुअल्लिम, अल्लाह, ऐसे मुबल्लिग, अल्लाह, यार हम उन पर जान क्यों ना छड़े, अल्लाह, हम उनसे प्यार क्यों ना करें। अल्लाह, भाई अल्लाह के बंदो, तो दुआ मांगी या अल्लाह में सीधा रास्ता आता फरमा। अल्लाह, तो पता चला नमाज पढ़ने वाला भी सीधे रास्ते पर नहीं है। अल्लाह, इसीलिए बहुत सारे ये धूतू मलंग जो है ना, अल्लाह, ये धूतू है धुत से और धुत है नशे से, और नशा है हराम। तो हम उन अल्लाह वालों के कायल हैं जिनके नजदीक शरीयत में आ रहे हैं,
अल्लाह एहदिना सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह मैं थोड़ा सा कुरान इसलिए पढ़ रहा हूं कि आज मैं आप में से हर एक के दिल में कुरान उतारना चाहता हूं। अल्लाह और इंशाअल्लाह गुजरांवाला में हमारे कारी शायद महमूद साहब रहते हैं, वहां हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के पास तकरीबन 7 कनाल का प्लाट पड़ा है। और इंशाअल्लाह गुजरांवाले की तारीख में हजरत सुल्तानुल आरिफीन के आस्थाने का एक तोहफा, अल्लाह बच्चियों की एक ऐसी दरसगाह जिस पर कुरान का पहरा भी लगा होगा, मास्टर्स की डिग्री भी उनके हाथ में होगी। अल्लाह हमारे बुखारी साहब बैठे हैं इस वक्त दी यूनाइटेड कॉलेज को ये बड़ी मोहब्बत से चला रहे हैं। यहां दरबार शरीफ पर भी, शोरकोट में भी, रोडू सुल्तान, चौबारा, शोरकोट कैंट, अहमदपुर, पता नहीं और कहां कई मकामात पर कहा बच्चियां और बच्चे इतनी दूर से सफर करके आएंगे, हम उनके पास चल के। अल्लाह दोस्तों इंशाअल्लाह तालीम को सस्ता करके अल्लाह यूनिवर्सिटी में जाओ तो ये नहीं देखा जाएगा कि यतीम है तो छोड़ दो, गरीब है तो छोड़ दो, नहीं, लेकिन मस्जिद हुसैन के शहर में आने वालों, अल्लाह अगर कुरान पर पहरा देने वाले बन जाओ तो तुम्हारी यतीमी को लोग यतीमी नहीं समझेंगे, अल्लाह तुम्हारी इज्जत नफ्स पामाल नहीं होने दी जाएगी। अल्लाह एहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता चाहिए, हम सबको सीधा रास्ता चाहिए। फरमाया, खुद ही फरमाया सीधा रास्ता चाहिए, तो फिर सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है। मैंने कहा मौला तेरी नमाज में लोग कहां से आ गए? अल्लाह 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 नमाज तेरी है, इबादत तेरी है, तो ये लोग कहां से आ गए? हालांकि ये भी कहा जा सकता था सिरातल इस्लाम, जिसका कलाम है उसने नहीं कहा, और तू एवं ही शुरली बनया फिरने। अच्छा कई बंदे झुरलू होंगे, असल में उन्होंने झुरलू फिरे होंगे, तो मैं असल में तुम्हारा झुरलू निकालना चाहता हूं, तुम्हें शुरलीपन से निकाल कर इश्क मुस्तफा के रास्ते पर लगाना। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह ने फरमाया मुझसे मदद मांगी है ना, तो फिर मैं तुम्हारा हाथ बाहू के हाथ में देने लगा हूं, गौस के हाथ में देने लगा हूं, दाता के हाथ में देने लगा हूं, हाँ अली के हाथ में देने लगा हूं, हाँ उस्मान के हाथ में देने लगा हूं, हाँ उमर के हाथ में देने लगा हूं, अबू बकर के हाथ में देने लगा हूं, हुसैन के हाथ में देने लगा हूं। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अल्लाह इनाम है नेमत से, तो आंख नेमत है, आपको भी दी है, इनाम तो आपको भी किया है, तो क्या मतलब? आप तो खुद अंधे हैं, आंख होने के बावजूद आपकी तो गैरत मरी हुई है। जवान बेटियां घर में गाने सुन रहे हो, बेशर्मो, नाराज तो नहीं हो गई? हाथ बंद कर माफी मांगता हूं, लेकिन इसमें कोई शर्म वाली बात रह गई है? मुरीद बाहू भी कहलाते हो, तुम्हारे घर में बेहयाई क्यों है, फहाशी क्यों है, तुम्हारे घर में कमली वाले का प्यार क्यों नहीं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। अब मैंने सवाल कर दिया, मौला बड़ी लंबी फहरिस्त है, जिन्हें तूने मकानात दिए, महल्लात दिए, जिन्हें बादशाहियां दी, जिन्हें दौलत दी, जिन्हें कारोबार दिए, इनाम तो वो भी है। फरमाया नहीं, ये बड़े कमजोर लोग हैं, ये हासिद हैं, ये गासिब हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये कातिल हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनको इनाम याफ्तगा कहा जाए। तो मैंने कहा फिर मौला वो कौन है? अल्लाह
वो कौन है? कुरान सुनेंगे। अल्लाह। कुरान ने क्या ऐलान किया? अन्अमल्लाहु अलैहिम, अल्लाह। अन्अमल्लाहु अलैहिम अल्लाह। मिनन नबीय्यीन अल्लाह। वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। फरमाया इनाम याफ्तान की लिस्ट ये है। अंबियाए किराम, मैंने कहा मौला कोई नबियों जैसा भी हो सकता है। जरा आलम अरवाह में जाकर देखो, रूहों को रूहें कहा, लेकिन जब नबियों से कलाम किया उन्हें रूहें नहीं कहा, उन्हें नबी कह के बोला। अल्लाह। फरमाया वो सांचा ही मैंने तोड़ दिया है जिसमें कोई नबी बन सकता हो। अल्लाह। अब मुसलमा कज़ाब तो हो सकता है, अब किज़ाब कादियानी तो हो सकता है, लेकिन नबी नहीं हो सकता। मुझे आज एक मैसेज आया और आप यकीन करें तकबीर टीवी की स्क्रीन से लेकर कादियानी आ रहे हैं। आज भी मुझे एक मैसेज मिला, कहने लगा मैं कादियानी था, अब ताइब होना चाहता हूं। पूरी गाड़ी लेके आ रहा था, कहने लगा अब मैं खत्म नबूवत का मुजाहिद बनना चाहता हूं। अल्लाह। थोड़ा सा हिम्मत करो, थोड़ा सा इश्क़ मुस्तफा का नूर अपने अंदर दाखिल कर लो, तानो तशनी छोड़ दो, गालियां देना छोड़ दो, लोगों के साथ जुल्म करना छोड़ दो। तुम उस नबी के उम्मती हो जो अपने चचा अब्बास की कातिला हिंद को भी माफ कर देता है। नबियों जैसा कोई है ही नहीं। अब नबियों में हमारे नबी जैसा कोई। अल्लाह। तो पहला गिरोह है नबियों का। नबी होने के लिए शर्त नहीं है कि उसने कितने नेक अमाल किए, वैसे नबी करते ही नेक अमाल। अल्लाह। मुझे और आपको गंदगी से निकलने के लिए, नीचे से ऊपर आने के लिए, पाक होने के लिए अमाल सालिया की जरूरत है। तो पहला गिरोह है नबियों का। दूसरा गिरोह है सिद्दीकीन का, यानी जो नबियों की सोबत में रहे। अल्लाह। और तीसरा गिरोह है शुहदा का। अब कमाल यह है कि जिन्हें सहाबी और अहले बैत कर कह के तुम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हो। जब मैं सहाबियत में हुस्न जमाल देखता हूँ तो हुसैन मुझे नबी के कंधों पे सवार नजर आता है। अल्लाह। और जब मैं हुसैन अल्लाह। पंचतन पाक के फूल में देखता हूँ अल्लाह। तो ये वो फूल है जिसकी खुशबू खुद नबी ने बयान फरमा दी। अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। इंशाअल्लाह इसकी तशरीह मैंने फजर करनी है। वशुहदा। अल्लाह। अब सारे तो शहीद भी नहीं होंगे ना, तो लोगों का क्या बनेगा? हिदायत कहां से मिलेगी? इहदिना सिरातल मुस्तकीम का हक कैसे अदा होगा? आवाज आई वस्सालिहीन। मौला सालिहीन कौन है? रातों को जागने, शब बेदारियां करने वाले, तहज्जुद पढ़ने वाले। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह। और अब इनके बारे में एक और सनद, एक और अथॉरिटी बयान कर दी। तवज्जो नहीं है, बोलो। पिछले भी बोलो। तुसी असल बात है वे कि बगैर परमिटू खलोगे उन खलोते रहो, थक गए हो, मैंने पता है। सुनो फिर फरमाया वहा सुना उलाइका रफीका। फरमाया चाहे नबी हैं, चाहे सिद्दीकीन हैं, चाहे शुहदा हैं, चाहे सालिहीन हैं, इन जैसा दोस्त कायनात में तुम्हें कहीं और नहीं मिल सकता।
हजरत, मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को पर्दे का शानदार निजाम मौजूद है। वादिये सोन में हाफिज कुदरत नवाज साहब की क़यादत में शमाए रिसालत के परवानों ने, यार उन भाइयों को सलाम करो जिनके थे ही 13 मरले थे या 14, और अगर बेचते तो करोड़ों की जमीन थी, लेकिन उन्होंने वो सारी जमीन वक्फ कर दी। और हमारे हाफिज कुदरत नवाज साहब ने बड़ी मेहनत की। इनके वालिद गिरामी ने नसीरपुर तहसील कोट मोहम्मद में 1 एकड़ जमीन वक्फ की। जब से वादिये सून का ये मरकज बन रहा है, चूंकि वादिये सून की निस्बत मदीने के बाद, खाके मदीना के बाद, धरती बाहू के बाद आपके वालिदैन और आबा अजदाद की सरजमीन है। अल्लाह। इसलिए उस मरकज की तकमील और तश्कील के लिए ये मैदान अमल में खड़े हो गए। आज दरबार से उठने वाली तहरीक, आप दुआ करें, मुझे हर घर में ऐसे आशिक चाहिए। हमारे चौधरी मोहम्मद याकूब सुल्तानी साहब जो मर तो गए लेकिन पिछलों को जिंदा कर गए। बड़ी मोहब्बत से शहर चीचावटी और पूरा डिस्ट्रिक्ट साहिवाल और पूरा डिवीजन साहिवाल वो जज्बे जो वहां से तकसीम हुए उनकी तकमील के लिए तैयार हो चुके हैं। और अगर मेरी जिंदगी ने साथ दिया तो मैं हर डिवीजन में, हर जिले में ऐसी ही मस्जिद हुसैन बनाऊंगा जहां गरीब पर भी। जी बड़ी मेहरबानी हजरात। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल से पहले एक रात आती है। दिन 11 का होता है, रात 12 की होती है, फिर सुबह 12 की होती है, दिन 12 का होता है। और ये कमाल इन 2 दिनों में है, इधर भी निस्बत उस रात की, उधर भी निस्बत उस रात। इस अशरे का कमाल ये है, इस महीने का कमाल ये है। आमिना के लाल ने फरमाया, लोगों सुनो, जब मैं पैदा हुआ, जब मेरा मिलाद हुआ, मिलाद कहते हैं विलादत, जब मैं पैदा हुआ, जब मेरा मिलाद हुआ, जब मेरी, ये मिलाद जलसे का नाम नहीं है, नबी की विलादत का उन्वान। तो हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि सीरत की भी बात जरूरी है, मगर वो तो सूरत से बनती है ना। पहले सूरत की बात, पहले सूरत की बात, पहले वजूद की बात, पहले उस खुशबू की बात जो इस वजूद से आती है। आपने देखा होगा हमारे स्टेज पर फूल नहीं नाचते, क्यों? इसलिए कि हम अदब वाले लोग हैं। आप कहेंगे फूल का अदब क्या है? मैंने कहा इसलिए कि फूल में खुशबू होती है और खुशबू बनती नबी के पसीने से। तो इंशाअल्लाह आपको एक और ऑप्शन दे रहा हूं। अगर आप 11 रबीउल अव्वल की शाम को यहां पहुंच जाए, जब जुलूस तो हर जगह निकलता है, लेकिन जब मस्जिद हुसैन से जुलूस निकलेगा, यार मेरा दिल करता है इस दफा ऐसा जुलूस हो कि इस्लामाबाद से कराची तक, और इंशाअल्लाह दिन भर जुलूस निकलेगा और अगली रात फिर चीजा वतनी वालों की किस्मत जागेगी। 12 रबीउल अव्वल को मगरिब की नमाज के बाद इंटरनेशनल आलमी
मिलाद कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के मुसलमानों को उम्मत बनने की दावत और पूरी दुनिया के काफिरों को नबी का प्यार सिखाने और नबी का इश्क सिखाने की बात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह ये कारी शाहिद महमूद साहब तो साहिवाल के सबूत है ना, वैसे मुहाजिरे गुजरांवाला है, ये अंसारे साहिवाल हैं सुभान अल्लाह। और मुहाजिरे गुजरांवाला है। सुभान मैंने इनसे कहा जमीन मेरे पास है, मरकज आप में बनाना है और मैं बनाकर दूंगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत वैसे आपने कमी तो नहीं छोड़ी। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने तो इतना भी नहीं बचाया कि आप उनका दिल कर रहा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन देखिए मैं काम रोकना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह। अब आप अगर थोड़ा सा पीछे हो जाए, बड़ी मेहरबानी। ये दरमियान में बड़ी जगह खाली पड़ी, ये थोड़ा सा रास्ता छोड़ जाए, बिल्कुल 2 बंदों के गुजरने का रास्ता छोड़ जाए। जैसे कारी साहब ने कहा ना, ये सारे पैसे मस्जिद को जाएंगे। सुल्तान फयाज उल हसन ने अपनी जिंदगी में अहद कर लिया है, सुभान अल्लाह। जब तक मस्जिद हुसैन को जरूरत है मैं 1 रुपए अपने ऊपर खर्च करना हराम समझता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे जीवे। मुझे लाखों नहीं आते, सुभान अल्लाह। मुझे करोड़ों आते हैं, लेकिन 1 रुपया भी अगर सुल्तान फयाज उल हसन अपनी जात पर खर्च करे तो उस पर हराम। सुभान अल्लाह। ये आपकी अमानत है, ये कौम की अमानत है, ये मेरे रसूल की अमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीवे जीवे साडी जिंद साडी जान। रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह। मैं चाहता हूँ सुभान दुआ के लम्हात हैं, अल्लाह। सुबह तक शायद आप ना रहे, सुबह को जो रह जाएंगे उनको अगली कहानी सुनानी है। मैं सुभान अल्लाह, एक होती है झूठी कहानी, एक होती है सच्ची कहानी। सुभान अल्लाह, मैंने आपको सच्ची कहानी सुनानी है। सुभान अल्लाह। जो घर जा रहे हैं इतना जेब में रख लो सुभान अल्लाह, जितना घर पहुंचने तक जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।